दुनिया बदलती जाती है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका 7 बाब 29 ता 31 आयत। ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है। आगे को चाहिए कि जिनकी बीवियाँ हैं वो ऐसे हों गोया उनकी बीवियाँ नहीं, और रोने वाले ऐसे हों गोया रोते नहीं, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते। दुनिया का कारोबार करने वाले गोया दुनिया ही के हो जाए, क्योंकि इस दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत उसका पहला बाब 14 था 20 आयत। उस वक्त यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। और जलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहिर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे बोलो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे बोली। और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। मसीह मेरे बहनों प्रभु बुजुर्गों के बच्चों, आज सब तो पहला मेरी तरफों और मुझे तरफों के अनुसार पाक कलाम का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा ने अज़ना को अपने बंदियां के नाम हम कलाम हुए और खुदा ने जो आदम के हवा में बनाया तो उन्होंने भी हम कलाम हुए। और इसके बाद असी देखने हैं कि अंबिया इकराम बादशाह विकाहना के नाल भी वो हम कलाम होता है और अपना पैगाम अपने चुनिंदा पसंद किए हुए लोगों के जरिए अपने लोगों तक पहुंचाता है। और आज वही खुदा का कलाम एक खूबसूरत किताब की सूरत से बाइबल मुकद्दस की सूरत से सारी जिंदगी से आए, ताकि असी इस कलाम अपनी जिंदगी से जगह देंगे खुदा के को निजात मंसूबे इरादे
और उस मुकासद को जान सकिए जिहड़ा खुदा अपने इस मुकद्दस कलाम के जरिए सानू देता है। मसीह च मेरे सिसो हर जमाने के लोगों के नाल खुदा हम कलाम होया और खुदा ने अपना नूर उन्हां ते चमकाया और असी अज दे इस दौर में खुदा का शुक्र अदा करने कि वो न सिर्फ हम कलाम दिता है बल्कि अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया च भेज दे जाए जिहड़ा कलमा बन के आंदा है और सानू जिंदगी नाल मुनव्वर कर देता है और असी उहदे नूर की रोशनी च अगे बढ़दे खुदा दा कलाम साडी राह के वास्ते चिराग रोशनी नूर है और असी अज जो इस दिन को मनाने तो सानू इस कलाम के हवाले के नाल थोड़ा या बैकग्राउंड से जाने कि आज पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से इस दिन क्यों मनाया जा रहा है। मसीह च मेरे सिसो आज तो 1600 साल पहले मुकद्दस जुलूम ने बाइबल का तर्जुमा किया और एक 1600 साल जश्न जिहड़ा आज पाक मां कलीसिया पाकिस्तान के बीच एक जश्न मनाती पापा आजम की खसूसी हदायत के नाल इस पूरे पाकिस्तान के बीच इस साल को पाक कलाम का साल भी मुकर्रर किया गया और जिस तरह के 8 दिसंबर को पापा आजम ने इंटरनेशनल लेवल की मुकद्दस यूसुफ का साल मुकर्रर किया कि ये साल मुकद्दस यूसुफ के नाल असी उनकी रूहानियत उनकी जिंदगी की ध्यान ज्ञान करते हुए गुजराना और पाकिस्तान से एक बाइबल कमीशन आज असी बिशप एवरेस्ट मिंटो फादर आसिफ और उन्होंने तमाम तर जिन्हें भी फादर सिस्टर्स मनार और ले पर्सन्स ने बाइबल मुकद्दस के तर्जुमे के बीच और मुख्तलिफ अंदाज से उर्दू जुबान के बीच भी बहुत कुछ और नवा एडिशन भी साढ़े सामने लेके बड़ी मेहनत की थी। असी जोरदार तालियां नाल अपने इस कमीशन फादर आसिफ ने और बिशप एवरेस्ट मिंटो ने बहुत मेहनत की थी पूरे पाकिस्तान के बीच और खासतौर पर फादर आसिफ असी याद करने कि किस अंदाज से उन्हें साढ़े तक तमाम पिंडा तक इवन छोटिया छोटिया बस्तियां तक जिथे खुदा का कलाम नहीं भी पहुंचा उसे पहचान की कोशिश की थी और इस पाकिस्तान से असी वही 1600 साल जश्न का शुक्र अदा कर दुनिया के बीच वाहिद किताब जी मुकद्दस किताब बाइबल मुकद्दस है जिंदा सब तो ज्यादा जुबाना च तर्जुमा होया और मसीह च मेरे सिसो ये साढ़े वास्ते भी फकर की गल है कि आज असी अपनी जुबाना च खुदा का कलाम सुनने की पढ़ और ये एडा सा काम नहीं सी अगर आज तो 50 साल पीछे चले जाओ और साढ़े बुजुर्ग की लतीनी जुबान से पाक मां सुनते सी लतीनी जुबान से ए हमारे बाप सलामी मरीम और इबादत के तमाम जिहड़े सी सवालात के जवाब उन्हां दा रट्टा भी लगाया बस तक पता नहीं सी चलदा की कही जा लेकिन एक उस सिक्ख्या होया सी कि हाँ इहदे बाद ये जवाब साढ़े खान साहब ऐसे नहीं याद होएगा कि इस तरीके दे नाल कि किस अंदाज से पहले लतीनी जुबान से इबादत होंदियां सी लेकिन आज असी पंजाबी से उर्दू से इंग्लिश से हर जबान हत्ता कि पश्तो च भी यहाँ बहुत सारी चीज़ा आ गई कि अपनी जुबान से खुदा का कलाम सुनने और खुदा का कलाम जड़ा है ये अग लाता है जान रखता है जिंदगी रखता है और सानू छूंदा है ताकि असी इस कलाम के नाल मुनव्वर हो सके सो खुश नसीब हुआ असी सारे के सानू 1600 साल मैं कहता चर्च की बुनियाद के 200 साल हो गए साढ़े इस चर्च में बनिया हुए लेकिन 1600 साल हो गए ने इस कलाम ट्रांसलेट किया हुए जो दूसरी जुबानों को ये साढ़े तक पहुंचन और मसीह च मेरे सिसो खुदा दा कलाम जड़ा है ये जिंदगी देता है ये जिंदगी रखता है और ये सानू अपने कोल निजात दी राहां दे वास्ते बुलाता है इस वास्ते जिस शख्स ने खुदा दा कलाम सुनिया उनके ते अमल किया है वो बच गया उन्हें जिंदगी पा ली थी और खुदा दे कोलों उन्हें पैसा हासिल किया है और जिन्हें खुदा दे कलाम को रद्द किया है वो ठोकर दा बाइस बने असी देखने बाइबल के पीछे कि हजरत नूह के बेटे आदम ते हवा दे गुनाह दा पता है जो
खुदा दा कलाम सुनते रहे उन्नी देर तक बागे अदन च रहे और जो खुदा के कलाम सुनने तो इनकारी हुए और शैतान के कलाम के पीछे पे ते ठोकर खादी जन्नत चो बाहर आ गए बाग चो बाहर आ गए और फिर नूह के दौर के बीच अजाब और गुनाह इतना बढ़ गया कि खुदा ने पानी का तूफान भेज दिया और तमाम तबाह तो बर्बाद कर दिया। बाबल के दौर के बीच जिन्होंने खुदा का कलाम नहीं सुनिया वो तबाह से बर्बाद हो गए। और फिर जो मिस्र की गुलामी के बीच असीं देखते हैं कि जिन्होंने खुदा के कलाम से अपनी कन्ना खुदा की तरफ लाया खुदा ने उन्होंने मुश्किलात मुसीबत के आपदा तो भी बचा लिया क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम अपनी जिंदगी से तरजीह दी और जिन्होंने खुदा के कलाम खुदा की आवाज को रद्द किया खुदा ने उन्होंने फलुठिया को मार दिया। और इस अंदाज से मसीह मेरे अजीजों असी अंबिया इकराम की जिंदगी के बीच भी देखने कि अंबिया इकराम खुदा का पैगंबर खुदा का पैगाम लेके आते और अंबिया इकराम खुदा की तसल्ली ने खुदा के पैगाम के राही लोगों को तसल्ली देते हैं कि नजात आवेगी जिंदगी आवेगी उस जिंदगी का उस नजात का इंतजार करो। और आज यीशु की कहना है कि खुदा की बादशाह नजदीक मसीह च मेरे अजीजों फिर खुदा यीशु मसीह दी जिंदगी के विचों असीं देखने कि खुदा कलमा पढ़ के आप आ जाए। इब्तिदा में कलाम था कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था कलमा खुदा था खुदा यीशु मसीह कलमा पढ़ के आंदा कलाम पढ़ के आंदा और जिन्हें जिन्हें यीशु दे अल्फाजा दे यीशु की तालीम ते कान लगाए वो जिंदगी पाले उन्हें कार नजात आ जाती है वो बीमारियां तो फैस पा जाते हैं और जिंदगी का दीदार करते हैं। लेकिन जेड़े अपनी हर धर्मी चले और खुदा तो दूर हुए वो दोजख के वारिस बन गए। मसीह च मेरे अजीजों यीशु जो यरूशलेम च जा रहा सी ते यरूशलेम को देख के वो रो पैंदा रोया इस वास्ते नहीं सी कि वो अजियत करब ते मौत चो गुजरन वाला रोया इस वास्ते सी कि जिंदगी का बादशाह इन्हां दे दरमियान चो जा रहा। अफसोस वो लोगां ते कि जिन्हां दे कोल जिंदगी का बादशाह आया जिन्हां कोल जिंदगी आई जिन्हां कोल खुदा का कलाम आया उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द करके शैतान के कलाम को शैतान के कलाम को अवलियत दी। यीशु इस वास्ते यरूशलेम को देख के रो पिया। मसीह च मेरे अजीजों आज खुदा का कलाम असीं जरूर की सूरत च लेके आए हैं और तक नशीनी की और खुदा चाहता है कि असीं उनके कलाम ते गौर खुश करिए उनके ते अमल करिए। इस वास्ते सुनन नाल मोजज़ात होंदे सुनन नाल मोजज़ात होंदे लेकिन सुनना खुदा के कलाम च ये शर्त है। ये नहीं कि आजकल बंदे दुनिया बैठ जाते पूरे जमाने की सियासतां ते पूरे पुरानी कहानियां एक दूसरे को दस देते इस तरह नहीं सुनना सुनन नाल मोजज़ात होंदे ने लेकिन सुनना खुदा के कलाम च अगर असीं खुदा के कलाम च सुनने ते खुदा साडी जिंदगी चो मोजज़ात करदा है अपनी बरकत नाज़िल करदा है और अपना रहम साडे उत्ते बरसांदा है। इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजों आज असीं इस जगह ते जिथे खुदा के कलाम का इतवार मनाने शुक्रगुजारी करने कि खुदा ने सानू ये मुकद्दस दिन दिता कि असीं उनके नूर के नाल मुनव्वर हो सके उनके नूर के नाल मुनव्वर हो सके। और मसीह च मेरे अजीजों आज खुदा सानू अपने इस इतवार दी तलावतां दे राहीं खास पैगाम देता है। पिछले इतवार दी अगर तलावतां याद है पिछले इतवार की बुलाहट के पैगाम सी कि सैमुअल अजे 12 साल का है और खुदा उन्हें बुलाता है वो पच के आली के कोल आंदा है कि फरमा खुदा फरमा लेकिन उन पता नहीं चलता उन कौन बुला रहा। आली तीसरी बार कहता है कौन जो आवाज आई तो कहीं ऐ खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है और जिस तरह आवाज आई वो जानता है जाके कहता है ऐ खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है ते उनकी बुलाहट का उन पता चल जाता है कि खुदा बुला। देखो अगर सैमुअल उस आवाज को ना सुनता ते उन्हें बुलाहट का पता नहीं सी चलता और जो उन्हें खुदावंद की आवाज को सुनिया लग गया ते खुदावंद ने उन्हें नबी होने वास्ते चुनिया। और इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी फरिश्ते ने पैगाम सुनती
जो फरिश्ता आंदा है आके सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। और एक बारी ते को डर जाए फिर एक किमें होवेगा, मैं मर्द तो ना वाकिफ हां। देखो मुकद्दसा मरियम ने बहुते सवाल नहीं किए, डर के सिंपल सवाल किया किमें होवेगा। और फरिश्ता एक्सप्लेन करता है, सारी डिटेल दसदा है कि रूह कुदूस तेरे ते नाज़िल होएगा, हक ताला दी कुदरत तन्नू मसा करेगी और तू कुदूस मालूद खुदा दे बेटे को जन्म देगी और उनकी बादशाही का आखिर ना होएगा। और मुकद्दसा मरियम ने जदों खुदा दी आवाज को सुनिया ते की किया, देख मैं खुदावंद दी बंदियां मेरे वास्ते तेरे कोल दे मुआफिक हो। मसीह च मेरे अजीजों, सैमुअल नबी ने सुनिया ते क्या खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनदा है। मुकद्दसा मरियम ने खुदा दी आवाज को सुनिया ते क्या, देख तेरी बंदी मेरे वास्ते तेरे कोल दे मुआफिक हो। और आज अगर खुदा सानू बुलांदा है, सानू चुनदा है, सानू मसा करना चाहता है ते साडा की जवाब होएगा कि असी अगो सवाल ते सवाल करांगे या अपनी सोच के मुताबिक। हुण पिछले बार सैमुअल नबी की बुलाहट सी, सैमुअल ने फौरन खुदा दी आवाज को सुनिया और आज यूनुस नबी दी है खुदा बुलांदा है। यूनुस की बुलाहट ही और यूनुस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ यूनुस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨੈਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ और उनकी आवाज आसमान तक पहुंची और मैं इन्हें तबाह ते बर्बाद करता। और यूनुस नबी पता कि खुदा दी आवाज ते लब्बा कहने की बजाय अपनी सोचां दे वाल अपनी सोचां ते बहुत हुक्मरानी करता है। और पता क्यों कि खुदा उन्हें नैनवा वाल भेज रहे और वो तुर्शिश के इलाके स्पेन के इलाके पर चला जाता है। और जदों कश्ती के बीच हुंदा है तूफान आ जाता है, कश्ती डगमगांदी और पानी से डिगदा है और एक बड़ी मछली कोलों निकल जाती और जाके वही जगह ते सुनदी जिथे खुदा उन भेजना चाहता है। देखो यूनुस नबी किस अंदाज से, यूनुस अपने अंदाज से अगो की सोचदा कि देख खुदा उन भेजते रहा है, उन गल सुनने वाली है। सैमुअल ने क्या देख खुदा फरमा तेरा बंदा सुन रहा है और यूनुस को क्या ना जा नैनवा दे लोकां नूं कह कि तेरी तबाही का वक्त आ गया। और यूनुस कहता है कि यार मैं अगर गया भी तो जाके उन्होंने कहांगा और अगर उन्होंने तौबा कर ली, अगर उन्होंने तौबा कर ली खुदा ने ते रहम कर देना तो फिर मेरा उत्थे जाने का की फायदा, फिर मेरा उत्थे जाने का की फायदा। और इस वास्ते वो अपने आप को भी डरता है, घबराता है कि मैं जाके उन्होंने कहांगा लै भी तेरे ते तबाही आने वाली है। हुण यूनुस नबी जदों नैनवा दे मच्छी उन्होंने बाहर सुनदी ते जाके उन्होंने ये नहीं कहता तौबा करो खुदा दा अजाब, उन्होंने कहता 40 दिन बाद नैनवा तबाह हो जाए, तबाही का ऐलान करता है। यूनुस नबी जाके तबाही का ऐलान नैनवा दे लोकां नूं कि तेरा शहर जिहड़ा बहुत ही आला शान है, जिहदी एक अपनी शान है, अपना मुकाम है और खुदा इन 40 दिनों तो बाद तबाह ते बर्बाद कर देगा। लेकिन नैनवा दे लोकां ने जदों इस गल नूं सुनिया ते लिखिया है शाह तो लैके बादशाह तो लैके फकीर तक इंसाना तो लैके दीवाना तक उन्होंने की किया, सारा दिन ना कुछ खाता है ना पीता है, अपने जिस्मां ते टाप तोड़े ने और रोजे की हालत से दुआ की, खुदा दे अगे गिड़गड़ाए ने और खुदावंद दी हजूरी च उन्हां दी तौबा कबूल हुंदी और खुदा वो जेड़ा अजाब उन्हां ते लियाण वाला सी वो नहीं लेके आंदा और फिर खुदा उस शहर को बख्श देता है। और यही चीज जेड़ा यूनुस भी इस चीज को कि उन्होंने तौबा कर दी, खुदा ते रहम कर दे और खुदा ने रहम कर दिता। मसीह च मेरे अजीजों देखो खुदा अपने नबियों के राही किस अंदाज से अपने लोगों के रहम करता है, अपना कलमा अपने नबियों के राही भेजता है ताकि से जिंदगी पाए। हुण यूनुस दी इस कहानी दे विच जिहड़ा है सानू नैनवा दी इस जिंदगी च क्यों गुनाह लुदा जिंदगी सी, लेकिन जदों रोजा ते दुआ जिंदगी च आ जाती है, सच्चे दिल दे नाल तौबा हुंदी है ते रब आने वाले अजाब आफत नूं भी रद्द कर देता है, दूर कर देता है और अपने लोगों को जिंदगी की बहाली देता है। इस वास्ते अगर अज असी सोचने कि साडी जिंदगी च कोई मुश्किल है, दुख है, तकलीफ है, कोई आफत है, कोई तूफान है, ते रोजा रख के दुआ करिए
खुदा तमाम आफतां नूं तमाम मुसीबतां नूं दूर कर दे जिवें उन्हें नैनवा दी तौबा नूं कबूल किया और उन्होंने मुआफ किया। मसीह च मेरे अजीजो आज की अंजील मुकद्दस दे विच खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे जा रहे हैं, झील की झील के किनारे, और देखने कि आज फिर पहले शमौन ते उनके भरा अंद्रयास नूं फिर याकूब ते यूहन्ना नूं जबदी दे बेटियां नूं जांदा है और बुलांदा है। और पहले भी दो भरा मुशेरे ने और दूसरे भी दो भरा अपने बाप नाल अपने नेट या जाल सीधे पदन करते पे मुरम्मत कर रहे, और खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने तौबा की तालीम देता है, तौबा करो और ईमान लाओ, वक्त नजदीक है, खुदा की बादशाही नजदीक है। मसीह च मेरे अजीजो आज खुदा साडे तो भी चाहता है कि असी तौबा करिए और ईमान ले आइए। ये नहीं कि सिर्फ गल्लां करिए या कन्नां नाल सुनिए ते बाद च भुल जाइए। हकीकी तौर पे खुदा दे कलाम नूं सुनिए और अपनी जिंदगी च उन्होंने अमली तौर पे दिखाइए, ताकि खुदा को मुआफी पाके असी जिंदगी का तजर्बा करें। और आज शमौन ते इंद्रियास और याकूब ते यूहन्ना ये चार है दो भरा ने, ये चारों की बुलाहट के बीच खूबसूरती देखो। थोड़ी देर पहले ओसी मछेरे मछलियां फड़न वाले, लेकिन यीशु की आवाज में उन्होंने अपनी जिंदगी च जगह दी। खुदा ने कलाम किया और उन्होंने लभ्या किया। यीशु ने कहा मेरे पीछे बोलो, और वो सब कुछ छड़ के यीशु के पीछे जाते हैं और यीशु उन्होंने आदमगीर बना देता है। पहले वो आम है, हुण वो खास ने, पहले वो रद्द किए हुए ने, लेकिन हुण खुदा की नजर से मकबूल किए गए। दुनिया की नजर से वो कुछ भी नहीं, आम मछेरे ने, लेकिन खुदा की नजर से वो चट्टान ने, वो पिलर ने, और वो खुदा के कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजो जो खुदा चुनता है वो तो बरकत भी देता है, मसा भी करता है और हिम्मत ते ताकत भी देता है। इस वास्ते सैमुअल नबी की तरह कहिए खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है, और मुकद्दसा मरियम की तरह खुदा की आवाज को सुन के देख मैं खुदावंद की बंदी हां, मैं खुदावंद का बंदा, मेरे वास्ते तेरे कोल दे मुआफिक हो। मसीह च मेरे अजीजो आज ये बुलाहट जिहड़ी ये अज़दवाजी जिंदगी की भी अपनी अपनी बुलाहट को पहचान है, और राहबाना और काहिनाना जिंदगी की बुलाहट को भी पहचान है कि खुदा सानू आम तो खास बनाता है। भावें त्याड़ी अज़दवाजी जिंदगी असी आम लोग हैं, लेकिन खुदा मियां बीवी को जोड़ के खास कर देता है, बरकत देता है, खानदानी अज़दवाजी जिंदगी च बरकत और फज़ाइल अता करता है, और इसी तरह अपने रसूलां ते शागिर्दां नूं आम तो खास करता है। इस वास्ते जेड़े खुदा दा कलाम सुनते हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी च जगह देते हैं, वो आम नहीं रहते बल्कि खास हो जाते। मसीह च मेरे अजीजो एक इंग्लिश राइटर अपनी एक किताब च लिखता है इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन, ये दो टर्मिनोलॉजी है। और इंफॉर्मेशन और फॉर्मेशन को पता की कहता है कि इंफॉर्मेशन का मतलब तेरे को बढ़िया खबर, बढ़िया किस्से कहानियां हैं। कई लोग ना बड़े बड़े किस्से बड़े बड़े कहानियां सुनाते हैं, इनू इंफॉर्मेशन किया जाता है मेरे को तमाम दुनिया का इलम है, मैं तमाम सियासतदाना मजहबी लीडर और बड़े बड़े फनकारों जानता, लेकिन वो बंदा पता कि आपने इस थ्योरी को किमें साबित करना कहता है। अगर तुसी लाइब्रेरी च जाओ ना, उत्थे हजारां ते लखां किताबां होंगी, और तेन पता है नफ्सियात की किताब है, बाइबल की किताब है, चर्च हिस्ट्री है, मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें हैं, शर्मा लगी हैं ट्रैक ने, और उन्होंने मुताबिक तेन सारा इलम है पूरी लाइब्रेरी का। लेकिन इलम होने का की फायदा अगर उन्होंने चो किसी भी काम च तू एक्सपर्ट नहीं। और इसी तरह एक बाइबल असली रट्टा लाया हो, जुबानी याद की हो, सारे हवाले आंदे हो, तो इनका मतलब साढ़े को सिर्फ इंफॉर्मेशन, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट थिंग की है, ज्यादा अहम चीज की कि इस किताब दियां कदरां, इस बाइबल दियां कदरां अगर साड़ी जिंदगी का हिस्सा बन जांदियां तो यकीन मनो आज साड़ी जिंदगी बदल जाए। रट्टे लाने कुछ नहीं होना, ठीक है, रट्टे लाने दूसरे मुतासर कर लांगे,
लेकिन खुदा दा कलाम की चाहता है कि असी इनू अपनी जिंदगी च फॉर्म करिए, फॉर्मेशन अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और वो कदर की ने मुहब्बत की कदर। यकीन मनो अज तो अगर 20-25 साल पीछे भी चले जाओ ना, है दूसरे मज़ाहिब के लोग पता की कहते सी, मसीही लोग मोहब्बत करने वाले, मसीही लोग झूठ नहीं बोलते, मसीही लोग वफादार रहते, मसीही लोग दगा नहीं करते। और आज 25 साल बाद देखो आप ही हिसाब ला लो, इनका मतलब है कि असी बाइबल के कदरां खो दिता है, असी रट्टे बड़े ला दिते ने, सानू हवाले बड़े याद हो गए। लेकिन इन्फॉर्मेशन होना अहम नहीं, फॉर्मेशन के मुहब्बत साड़ी जिंदगी चो नजर आवे, मुआफी साड़ी जिंदगी चो नजर आवे, हैं कबूलियत साड़ी जिंदगी चो नजर आवे। मसीहा जो कहता सी वो करके दिखाता सी, गल्लां ही नहीं सी करता। उन्हें कहा सी ना कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, स्थान वाले वास्ते दुआ करो, तूने करके दिखाया। मरदियां होया भी दुआ करता है, ऐ बाप उनको मुआफ कर, नहीं जानते कि क्या कर। इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो खुदा दा कलाम आज साडे वास्ते जिंदगी का नूर लेके आंदा है कि असी इस नूर दे नाल मुनव्वर होइए, जो पढ़िए उन्होंने जिंदगी का हिस्सा भी बनाइए। ये नहीं कि सुबह शाम कलाम से पढ़ने लेकिन लड़ाई झगड़े तासके करने हैं, झूठ तासके बोलने, तो पैदा की उस कलाम का कि खुदा का कलाम कहता झूठ ना बोलो और असी झूठ बोलिए, लड़ाई ना करो, लड़ाई करिए, माँ बाप की इज्जत करो, तो जी इज्जत ही ना करिए तो फिर एक कलाम के साथ हवाले ही याद नहीं, हवाले ही याद ना, असर तो कुछ नहीं हो रहा। खुदा का कलाम आग लांदा है, खुदा का कलाम जिहड़ा है जिंदगी को बदल देता है। इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो आज अगर पाक कलाम के इतवार के दिन असी चाहते हैं कि खुदा सानू अपने नूर नाल मुनव्वर करे, तो जरूर है कि असी इहनू अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन से जोर ना दें कि साडे कोल बड़े हवाले, बल्कि वो हवाले जिंदगी का हिस्सा बना लिए कि लोग कहन कि वाकई ये मसीहा दे मनन वाले। गांधी ने पता मैं तुम पिछले साल भी किया सी, गांधी ने एक बारी ना सरेआम अपने खुतबे च किया कहंदा आई लव क्राइस्ट बट नॉट क्रिश्चियन, आई लाइक क्राइस्ट बट नॉट क्रिश्चियन। वजह ये कि मसीहा जो कहंदा सी वो करके दिखांदा सी, लेकिन ये मसीही लोग जिहड़े ने जो कहंदे ने करदे नहीं। इस वास्ते साडे वास्ते एक चैलेंज है कि अगे तो जिहड़ा भी देखे वो वाकई कहे कि ये मसीही ने, इन्हां दी जिंदगी चो मसीहा नजर आंदा है। दुनिया को यसू यसू करने वाले नहीं चाहिए, दुनिया को मसीहा चाहिए। आज साडे घरां च मसीहा होना चाहिए। आओ एक दूसरे वास्ते मसीहा बनो। असीं कहने ना साडे कोई मदद कर दे मुश्किल हालत च, आप फरिश्ता बन के आए, मसीहा बन के आए, तो कि असीं भी किसी वास्ते मसीहा बन सकते, असीं भी किसी की मदद कर सकते। मसीह च मेरे जीजो एक छोटी मिसाल के नाल अज के कलाम क्लोज करांगा। और वो मिसाल एक मां वडेरी होंदी और वो कलाम की बड़ी ना पुजारन होंदी है, पढ़िया भी नहीं जानता, ऐनक ला के एक सफा पढ़ती रहती, और उनका पुत्र बड़ा बिगड़िया होता है, ना काम करता है, ना गल ना बात, तो दुआवां कर रो रो के खुदा को इंतजार करती मेरे बेटे को तब्दील कर दे। लेकिन वो मुंडा बास नहीं आता और मां मरन के करीब होंगी और वो कहती पुत्र मेरे को कुछ भी नहीं, जान तो पहले मैं तेन कुछ दे जाऊँ, लेकिन एक खुदा का कलाम है, ये मैं तेन तोहफे च दे के जा रहा। जब तक ये खुदा का कलाम पढ़ता रहेगा कभी भूखा नहीं मरेगा, जब तक खुदा का कलाम पढ़ता रहेगा भूखा नहीं मरेगा। और इनू दूर कर देगा तो फिर खुदा जाने तो तू जाने। और हुंदा की मां मर जाती और मुंडे को परवाह भी नहीं होंगी, उत्ते जातना शब्द ते रख देता कलाम, सारी उम्र भुलिया रहता है। और कभी ठोकरा भुख लगी, लोगों को ठोकरा इधर उधर मुश्किलों से सारी उम्र इंजी गुजार देता है गुरबत ते बुरी जिंदगी च। और जो अभी वडेरा होंदा है मरण करीबन मर होंदा है ना, मरण के करीब होंदा है, तो उन्हें याद आता है यार मेरी मां तो बड़ी पुजारन सी पाक कलाम की, तो उन्हें क्या पुत्र पाक कलाम पढ़ेगा तो कभी भूखा नहीं मरेगा, पाक कलाम पढ़ेगा तो कभी भूखा नहीं मरेगा। तो कहता चलो अज ना मैं कलाम कढ़ के देखना मां कि यही गल सी जी कहनी सी भूखा नहीं मरेगा, और वही मन च आप मर गए। और जो वो कलाम लांदा उत्ते जाले शाले लगे ने और कटा मिट्टी उन्हें साफ कर दिया।
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा साफ करने तो बाद ना जिस तरह कलाम ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ और उन्होंने तोहफा पाक कलाम का सी कि जब तक तू कलाम पढ़ता रहेगा तू भूखा नहीं मरेगा। देखो एक मां ने दुनियावी जरूरत भी और रूहानी जरूरत भी मद्देनजर रखा और वो भी मरण के करीब सी और देख के रोंदा रहा कि मेरी मां ने तो मेरा हर चीज़ का भला करके मर गए तो मैं कभी खुदा के कलाम को बुकत ही नहीं दी बंद ही रखा हत्ता कि मेरी मां ने मेरे वास्ते उस सारी चीज़ों का एहतमाम किया। मस्जिद च मेरे से साड़ी शाही कलीसिया है लाडली कलीसिया है और पता की बहुत दफा असी कहने ब्याह के सानू बाइबल गिफ्ट मिली शादी का तोहफा या सालगिरह के एनिवर्सरी के तोहफा मिले और असी पता की करने बाइबल में लपेट के चंगी तरह ओते ना झरनिया के कोल या कोई जगह ते रख देने और साला साल भूल जाने साला साल परवाह भी नहीं होती। मस्जिद च मेरे सिद्धू ये मुंडे की जड़ी मैं मिसाल त्यानू दी इन्हें भी तो जाले लाए कट्टा लाया कि देखा कि इनकी जिंदगी सी है जिस्मानी जिंदगी की खुराक सी और रूहानी जिंदगी की भी लेकिन जेड़े असी खानदाना च अगर इंज कर रहे ना कई सालों तो कलाम नहीं खोलिया तो यकीन मनो ये जाले पाक कलाम ते नहीं ये साडे ईमान ते ये गर्द है पाक कलाम दे उत्ते नहीं साडे ईमान दे उत्ते कि असी उनके कलाम को कितनी कुछ जगह देने अपनी जिंदगी च कितनी कुछ जगह देने। आज देखो खुदा दा पाक कलाम तेरे सामने खुलिया पे खुदा दे कलाम दी बरकत तेरे उत्ते नाज़िल हो रही सारे सारे अगर बाइबल नहीं भी पढ़नी आती कम से कम पाक कलाम खोल के ते रखो शायद सुबह तो शाम तक कोई बच्चे भुला चुकिया कोई आयत पढ़ जाए उनके वास्ते जिंदगी बन जाए। किन्ने नबी आए किन्नियां कौमां आईयां जेड़े ठोकर खा चुके सी उन्होंने उम्मीद दवांदा खुदा दा कलाम जेड़े अंधेरे च चलते सी उन्हां वास्ते नूर बन गया खुदा दा कलाम और जेड़े बेउम्मीदे सी जिन्हां ते आफतां मुसीबतां आने वाली सी खुदा दे कलाम ने वो आफतां ते मुसीबतां दूर कर दित्तियां। और अज अगर असी चाहते हैं कि खुदा दे कलाम की बरकत साडी जिंदगी च नाज़िल होए तो जरूर है पाक कलाम खोलो पाक कलाम की बरकत हासिल करो एक दूसरे वास्ते जिंदगी बनो। और अगर असी अपनी पाक कलाम नहीं ना पढ़ सकते इस बादशाह ने कि किसी होर दा भला करो जिंदे कोल पाक कलाम नहीं उन्होंने तोहफे च दो ताकि उनके वास्ते जिंदगी बने और इसी तरह पाक कलाम दुनिया के कोने तक पहुंचे। असी बड़े फखर नाल कहने मेरे सारे बच्चों को ना वो एंड्रॉइड मोबाइल सारे नेट पे लगे होंगे लेकिन साढ़े च ये फखर नहीं होएगा कि मेरे सारे बच्चों को बाइबल भी आती है वो असी कहने चल अब्बा या मां या साढ़े घर ढेर लगा बाइबल का वो बाइबल की फायदा जी असी ढेर ला के रखा किसी होर नूं दो वो पढ़न ते साडे वास्ते बरकत बने। इस वास्ते आओ मसीह च मेरे जिंदू अगर असी काहिन सिस्टर मुनाद बन के खुदा दे कलाम नहीं फैला सकते तो कम से कम किसी को तोहफा दे के खुदा दे कलाम फैलाइए ताकि खुदा दे कलाम का नूर साडियां जिंदगियां को रोशन करे और खुदा साडे खानदान को बरकत दे। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल।